अजम सर, आपने ऑब्वियसली ये न्यूज़ सुनी जो दिल्ली में हुआ, आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी तक कंट्री वाले एकदम डिटरमाइन नहीं किए है कि ये किसकी वजह से हुआ है। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके जो सोर्सेज है, उससे आपको क्या पता चला है ये किसने कराया ये ब्लास्ट? देखिए सागर, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस का सवाल है, मेरे करियर में मैं 10 बम ब्लास्ट की घटनाएं कवर कर चुका हूँ। ओके, जब लाइव मैं लाइव लाइव हाँ। तो इंडिया में जो भी टेरर एक्टिविटी होती है, तो सिवाय पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तान और आईएसआई एक्टिव रहा है मुंबई और दिल्ली को टारगेट करने में। अब ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, तो इसके अगर आप प्री एपिसोड में जाते हो, हरियाणा में डॉक्टर के घर से हजारों केजी अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। वो यूपी कहते हैं वो पूरे इंडिया को बर्बाद करने में यूज किया जी जाने जी, वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो जो जिस मात्रा में वो रिकवरी, जो उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा था, तो इससे लग रहा था सिर्फ दिल्ली नहीं है, इनके टारगेट पे इंडिया की और भी मेजर सिटीज़ रही है। क्योंकि जब आईएसआई का जो भी ऑपरेशन रहा है इंडिया में, तो वो छोटे मोटे लेवल पे वो चीज़ें करते नहीं है। आप देखिए मुंबई का 93 ब्लास्ट, कितने ह्यूज लेवल पे आईएसआई बैक्ड अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे, उन्होंने शामिल होकर मुंबई को ख़त्म किया, जलाने का काम किया था 93 में। शेयर मार्केट है, करेक्ट। पासपोर्ट ऑफिस है, और भी कई बड़े बड़े सीरीज ऑफ ब्लास्ट मुंबई शहर ने पहले मरतबा देखा था 93 में। फिर उसी का सेकेंड एपिसोड हुआ था 26/11/2008, मुंबई टेरर अटैक के नाम से जो मशहूर है। होटल ताज है, होटल ट्राइडन ओबराय है, कैफे लियोपोल्ड है, नरीमन हाउस है, समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब कि जब भी इस तरह की घटनाएं जब होती है, तो इसमें इनका प्लान बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो सक्सेस इतने नहीं हो पाते हैं। जहाँ तक हम दिल्ली की बात करें, जो अमोनियम नाइट्रेट हरियाणा से मिला, वहीं से एजेंसी एक्टिव हो गई थी और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। फरीदाबाद में भी मिला था 3000 किलो। यस यस, वही फरीदाबाद हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है कहलाता, जो मुंबई दिल्ली का आउटकट्स कह सकते हैं उसे। वहीं से होके फिर इन्होंने इसको एक अंजाम दिया है। तो कहना कि इन्हें डर था कि भाई हम पकड़े जाएंगे, तो इससे अच्छा ये है कि हम सुसाइड बम्बर बन जाएं। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो फिदाइनी की ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिदाइनी क्या होता है? फिदाइन मतलब ये है कि भाई आपको मरना है, आत्मघाती हमला जिसे कहते हैं। जो एक ज़माने में ये एलटीटी ये जो करती थी, जो तमिल लिबरेशन टाइगर्स है, ये दुनिया में ये कंसेप्ट उन्होंने लाया है, एलटीटी ने। प्रभाकरन के जो एलटीटी के लोग थे, वो फिदाइनी बन के कोलंबो में और श्रीलंका के अदर पार्ट्स में आत्मघाती हमले करते थे, सरकार को ये मैसेज देने के लिए कि देखिए हमारे पास मरने के लिए लोग तैयार है, आप हमारी मांगे मान लीजिए। ये फिदाइनी कंसेप्ट है जो एलटीटी ने वर्ल्ड में पहली मरतबा लाया। अब उसी को पैरेलल धीरे धीरे आईएसआई के जो बैक्ड एजेंसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तोयबा है, आपका जैश ए मोहम्मद है, अब ये फॉलो करने लगे हैं। क्योंकि अभी तक जो इनिशियल स्टेज में सामने आया है कि वो जो कार का जो हुंडई कार जिसमें ब्लास्ट हुआ है, तो वो कार में बैठा हुआ था अक्यूज्ड, और ब्लास्ट के साथ अपने आप को उसने उड़ा दिया। तो इट मीन्स इट्स अ फिदाइनी, ताकि कोई सबूत ना मिले। क्योंकि ये पैनिक हो गया था, वो डर गए थे कि इसके तार जुड़ते जाएंगे, हम अरेस्ट होंगे, हम गिरफ्तार होंगे, तो उससे अच्छा, टॉर्चर होने से अच्छा कि हम मर जाए। 26/11 का भी जो हमला हुआ था मुंबई में, वो फिदाइनी हमला था। जो 10 आतंकवादी आए थे, उन्होंने इस टारगेट से आए थे कि उन्हें मारना है और मरना है, और वो मरे। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा फिदाइनी हमला था। कहते हैं कुछ लोग कि वो शायद ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ इसको हिला रहे थे और गलती से फट गया, ऐसे ऐसी बातें सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। देखिए, गलती से फट गया, वो हिला रहे थे, ये बातें तो 10 होंगी, बट ये है कि इतनी बड़ी एजेंसीज वहां काम कर रही है, हमारे देश की जिम्मेदार एजेंसीज, तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है, वो तो प्योरली टेरर लिंक अटैक है। वो मतलब प्लान अटैक था। प्लान अटैक है। अभी गलती से आप बोलेंगे कि हम ये चीज ला रहे थे और ये हो गया है, तो जो 3000 हजारों की केजी में ये जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जा रहा है, जो आप उसको स्टोर करके रख रहे थे, क्या वो भी गलती से रखे थे? सर, कहना कि एक प्लान अटैक था, और एजेंसीज को ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की खबरें मिलनी शुरू हो गई थी कि मुंबई और दिल्ली में इस तरह के अटैक, फिदाइनी अटैक हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है? काफी लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर सर कहाँ नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन मुझे आप बताइए, इजराइल जो अपने आप को नंबर 1 एजेंसी में मानता है, मोसाद, इजराइल जैसा कंट्री, क्या उसे पता था कि 13 अक्टूबर को हमास आके हमला कर देगा, 1500 लोग उसके मारे जाएंगे, इतने लोगों को किडनैप करके हमास के लोग लेके जाएंगे? तो क्या इजराइल का इंटेलिजेंस वहां फेल नहीं हुआ?
हाँ, मोसाद तो नंबर 1 माना जाता है। सही है। क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दौरान CIA फेल नहीं हुआ? अलकायदा ने जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया था 2001 या 2 में, तो क्या वहां CIA फेल नहीं हुआ? मोसाद फेल नहीं हुआ? तो ये कह देना कि इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है एक लिमिट तक, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया का इंटेलिजेंस सिस्टम ही फेल हुआ है। मोसाद भी फेल हुई है, CIA भी फेल हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दौरान। हमास ने जब हमला किया इजराइल में, वहां पर भी मोसाद फेल हुआ है। सही बात है। तो ठीक है, फेल है, क्योंकि अब इतना बड़ा देश है, एजेंसीज को ट्रैकिंग हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो माल पकड़ा गया है फरीदाबाद में, तो वो तो एजेंसी नहीं पकड़ा है ना, कितना उन्हें बड़ा टिप ऑफ मिला हाँ। तो ही पकड़ा गया ना। मतलब जो 100% हम डैमेज होने वाले थे, वो 90% हम बच गए। तो इसका एप्रिसिएशन क्यों नहीं किया जा रहा है? जो इम्यूनिट नाइट्रेट पकड़ा जा रहा है, वो क्या आम आदमी पकड़ के दे रहा है? एजेंसी के लोग ही काम कर रहे हैं ना उसमें, तो एजेंसी दे रहे हैं। तो एजेंसी राउंड द क्लॉक काम करती है, उनका अपना एक नेटवर्क होता है। लेकिन कहीं ना कहीं होता है, जैसे पहलगाम में हुआ है, वहां पर एजेंसी ने प्रॉपर फिर रिटेलेट करके उसको बैलेंस किया है। तो इंटेलिजेंस फेलियर का ये जो आरोप है, ये हर सरकारों पे, सिर्फ इंडिया ही नहीं है, देश के कोई भी सरकार आप ले लिए, जहाँ पे इस तरह का कोई हमला होता है, वार की सिचुएशन होती है, तो जनता के पास एक ही होता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। एक और चीज़ जो नोटिस हुई गई कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ दिल्ली का, 1.5 घंटे में अमित शाह ब्लास्ट के साइट पे पाए गए। मतलब वो गए वहाँ पे चेक करने, जबकि कोई ऐसे जाता नहीं है जल्दी से, कोई भी बड़ा लीडर। नहीं, देखिए उसका दो कारण है कि एक तो दिल्ली कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है हमारे देश का, और लोग वहाँ पर अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस करते हैं, और जहाँ पे सेफ महसूस करते हैं और वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाती है, तो बड़े लीडरों के जाने से ये फ़र्क होता है कि लोगों में आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि चलो भाई, हमारा मंत्री, हमारा मिनिस्टर गया, वो देश के साथ है। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, मुझे याद था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी दिल्ली के कुछ बाजार में या मार्केट में इस तरह का ब्लास्ट हुआ था, तो शिवराज पाटिल उस समय गए थे वहाँ पे, तो वो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे। तो ये एक जाने का मकसद ये होता है कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े, अफरा तफरी का माहौल ना हो, कुछ कम्युनल राइट्स ना हो, टेंशन ना हो, तो इसलिए वो जाके लोगों में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बट उनको डर नहीं लगा होगा, क्योंकि बॉम्ब साइट क्लियर होने में तो टाइम लगता है। सर अभी देखिए, अब मिनिस्टर है, अगर इतना वो डरेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कहना कि एक जज्बा भी होता है उस टाइम, जो सिचुएशन होती है, तो वो टाइम ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। जी जी जी।